आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। नई तालीमी पॉलिसी 2020 बुनियादी इल्म, तहकीक, तनकीदी सोच और ताउन के वसी इम्कानात को तलाश करने में कर रही है कलीदी रोल अदा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की 71वीं बोर्ड मीटिंग में ककरियाल में नए मेडिकल कॉलेज के कयाम को मंजूरी। श्राइन बोर्ड के अस्पताल की मौजूदा गुंजाइश में इजाफा, बिस्तरों को भी दी गई मंजूरी। एशिया के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने किया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में आला मकाम हासिल। और भारत का डिजिटल अवामी ढांचे से मुतल्लिक निजाम दुनिया को दरपेश चैलेंजों का हल करने की रखता है सलाहियत, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 बुनियादी इल्म, तनकीदी सोच, ताउन, क़यादत, तख्लीकी सलाहियत, जिद्दत, नीज़ जिंदगी भर सीखने और समाजी और सकाफती महारतों की वसी सलाहियतों को तौसीह देने के लिए कलीदी रोल अदा करती है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 20वीं यौम तासीस के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के तलबा, फैकल्टी और अमला के अरकान को मुबारकबाद दी और तालीम के शोबे में यूनिवर्सिटी के नुमाया रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि पिछली 2 दहाइयों में SMVDU ने तलबा की परवरिश के साथ साथ नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाने में कलीदी रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों और तदरीसी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो रोशन ख्याल शहरियों को तहकीक, इस्तिफसार, तख्लीकी सलाहियतों और इख्तिरात के जरिए तैयार करें, मीन्स विकसित भारत के विजन को अमली जामा पहनाने में अपना हिस्सा अदा करें। उन्होंने यूनिवर्सिटियों को मशवरा दिया कि वो तब्दीलियों के मुताबिक ढालने के लिए खुद को दोबारा तरतीब दें, इस्लाह करें और खुद को एडजस्ट करें। उन्होंने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज तलबा को ऐसी मुलाजमतों के लिए तैयार करना है जो उन्हें रोजगार फराहम करें। उन्होंने मजीद कहा कि हमें तलबा को ऐसी महारतें फराहम करने की जरूरत है जो तब्दीली की बढ़ती हुई रफ्तार की तकमील करें। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की अहम खसूसियात पर रोशनी डालते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म की रहनुमाई में तरक्की पसंद तालीमी पॉलिसी बुनियादी इल्म, काबिल इतलाक महारत, तनकीदी सोच, ताउन के वसी इम्कानात को पेश करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी डिग्री प्रोग्राम के जरिए तलबा को मुस्तकबिल में मुलाजमतों के लिए तैयार करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी की मुनफरिद कोशिशों का भी जिक्र किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 70 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की संग बुनियाद भी डाली। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ककरियाल में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की 71वीं बोर्ड मीटिंग की भी सदारत की। इस मौके पर बोर्ड ने ककरियाल में 50 नशिस्तों पर मुश्तमिल एक नए मेडिकल कॉलेज के कयाम की उसूली मंजूरी दी, जिस पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए लागत आने का तखमीना है। बोर्ड ने SMVDNSH बोर्ड के अस्पताल के ऑपरेशनल बेस में तौसीह की मुतवक्का जरूरत से इत्तेफाक किया ताकि खास इलाज की जरूरत वाले मरीजों की जरूरत को पूरा किया जा सके। बोर्ड ने अस्पताल की मौजूदा गुंजाइश में इजाफी बिस्तरों को भी मंजूरी दी, जिस पर 120 करोड़ रुपए लागत आने का तखमीना है। मीटिंग में श्राइन बोर्ड के CEO को हिदायत दी गई कि वो शंकराचार्य मंदिर की तामीर और तजदीद के साथ साथ ट्रैक बनाने और इससे मुंसलिक सहूलियात की तामीर में तेजी लाएं। मीटिंग में तमाम ज़ेर इल्तवा मसाइल के तसल्ली बख्श हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। बोर्ड ने SMBD चैरिटेबल सोसाइटी के हक में माली साल 2023-24 के लिए मतलूबा ग्रांट इन एड को भी मंजूरी दी।
जबरवन पहाड़ी के दामन में वाक़ा मशहूर आलम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में एक बावकार मकाम हासिल किया है। आज ट्यूलिप गार्डन में मुनक़दा एक रस्मी तकरीब में कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क्स शेख फयाज अहमद को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के सदर और CEO संतोष शुक्ला ने सर्टिफिकेट से नवाजा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की अजमत को तस्लीम करने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस पहचान को एक यादगार कारनामा करार दिया जो न सिर्फ श्रीनगर के फूलों के खजाने के कद को बुलंद करेगा बल्कि कश्मीर की पुरसुकून वादियों में मकामी मईशत की तरक्की में भी मुआविन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक निज़ाम दुनिया को दरपेश चैलेंजों का जामे और महफूज हल पेश करता है और इसमें आगे बढ़ने की सलाहियत भी मौजूद है। उन्होंने आज बेंगलुरु में G20 के डिजिटल इकोनॉमी से वाबस्ता वजीरों की मीटिंग से वर्चुअल तरीके पर खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने G20 के मंदोबीन पर जोर दिया कि वो माहौलियाती निज़ाम पर मबनी आलमी टेक्नोलॉजी पर बनी नवा इंसान को दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल माइशत के बारे में G20 वर्किंग ग्रुप की उन कोशिशों का खैर मकदम किया जो वो वर्चुअल आलमी डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्याम के लिए कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तरह सभी के लिए एक डिजिटल और साफ और शिफाफ निज़ाम कायम हो सकेगा। उन्होंने डिजिटल हुनरमंदी और महारत से मुतल्लिक वर्चुअल मरकज बनाने के मनसूबे का भी खैर मकदम किया जिससे सभी को फायदा पहुंचेगा। वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क में जनधन खातों की कुल तादाद 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इनमें से 56% खाते खवातीन के हैं और 67% खाते देही और नीम शहरी इलाकों में खोले गए हैं। इन खातों में जमा रकम 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजारत ने यह भी बताया कि इन खातों के लिए तकरीबन 34 करोड़ रुपए कार्ड्स मुफ्त जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में औसत जमा रकम 4,000 रुपए से ज्यादा है और 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा जनधन खातों को फायदों की रास मुंतकिली हासिल हो रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में इस मकसद के साथ शुरू की गई थी ताकि मुल्क भर के लोगों को बैंकिंग सहूलियत की यकसा रसाई हासिल हो सके। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों में एक संग मील हासिल करने पर मसरत का इजहार किया है क्योंकि इन खातों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि इन खातों में से 56% खाते खवातीन के हैं। उन्होंने कहा कि दीही और नीम शहरी इलाकों में खोले गए 67% खातों की तादाद के साथ हुकूमत इस बात को भी यकीनी बना रही है कि माली शमूलियत के फायदे हमारे मुल्क के हर कोने तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक कारोबारी माहौलियाती निजाम बनाने और एक हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा करने की कोशिशों के तहत स्क्वास्ट कश्मीर ने माइक्रो छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबार की वजारत से रुकूमत हासिल किए हैं ताकि साल 2023-24 के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के तहत 550 तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा सके। स्क्वास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने MSME और सरकार की इस पहल के लिए शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि स्क्वास्ट कश्मीर ने पहले ही जम्मू कश्मीर ने स्क्वास्ट कश्मीर को एक इख्तरा और स्टार्टअप मरकज बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म तापर क्रीरी का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ ज़रूरी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने
فارم میں مختلف بلاکس ہائی ٹیک پالی ہاؤسز کا معائنہ کیا اور فارم میں اپنائی گئی مختلف اختراعی سرگرمیوں اور ٹیکنالوجیز پر تبادلہ خیال کیا۔ ناظم زراعت نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، محدود قدرتی وسائل ہمارے کاشت کے عمل کو درپیش چیلنجز ہیں۔ انہوں نے متعلقہ افسران سے کہا کہ قدرتی وسائل پر کم از کم دباؤ ڈال کر کاشتکاری کے عمل کو ماحول دوست بنانے کے لیے حکمت عملی مرتب کریں۔ وزیراعظم نریندر مودی اس ماہ کی 22 تاریخ سے جنوبی افریقہ اور یونان کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ کے 3 روزہ دورے کے دوران نریندر مودی جنوبی افریقہ کے صدر کی دعوت پر 15ویں برکس چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ 2019 کے بعد روبرو ہونے والی پہلی برکس سربراہ کانفرنس ہوگی۔ وزارت خارجہ نے کہا یہ سمٹ گروپنگ کے ذریعے شروع کیے گئے اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور سرگرمیوں کے مستقبل کے شعبوں کی نشاندہی کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ وزیراعظم برکس سمٹ کے بعد منعقد ہونے والے برکس افریقہ آؤٹ ریچ اور برکس پلس ڈائیلاگ میں بھی شرکت کریں گے، جس میں جنوبی افریقہ کی طرف سے مدعو کردہ دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے۔ اس دورے کے دوران وزیراعظم جوہانسبرگ میں موجود کچھ لیڈروں کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ جنوبی افریقہ کے دورے کے بعد وزیراعظم اپنی یونانی ہم منصب کی دعوت پر اس ماہ کی 25 تاریخ کو یونان کا دورہ کریں گے۔ 40 برس میں کسی ہندوستانی وزیراعظم کا یونان کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مال اور خدمات سے متعلق مرکزی GST ترمیمی بل مجریہ 2023 اور مال اور خدمات سے متعلق مربوط ترمیمی بل مجریہ 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ نے حال ہی میں ان دونوں بلوں کو منظور کیا تھا۔ 2023 کے ترمیمی بل کے ذریعے 2017 کے مرکزی GST قانون میں ترمیم ہوگی، جبکہ مربوط مال اور سروس ٹیکس سے متعلق 2023 کے ترمیمی بل کا مقصد 2017 کے متعلق قانون میں ترمیم کرنا ہے۔ 2023 کے مرکزی مال اور سروس ٹیکس سے متعلق ترمیمی بل میں ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں، آن لائن گیم اور آن لائن منی گیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ بھارتیہ ریزرو بینک نے بینکوں سے کہا ہے کہ وہ انفرادی قرضہ لینے والوں کو یہ متبادل فراہم کرے گا کہ وہ سود کی فکسڈ شرح کو اپنائیں۔ RBI نے قرض دینے والے بینکوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ EMI کی ادائیگی میں کسی طرح کی رکاوٹ کی صورت میں محض مناسب جرمانہ عائد کریں۔ امید ہے کہ ان 2 فیصلوں سے قرض لینے والوں کو سود کی بڑھتی ہوئی شرحوں اور چھوٹے قرضوں پر سود کی شرحوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران بڑی راحت ملے گی۔ ایک بیان میں بینکنگ ریگولیٹر نے کہا ہے کہ مناسب چینلوں کے ذریعے سبھی قرضہ لینے والوں کو ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا، جس میں ان کے لیے دستیاب متبادل کے بارے میں بتایا جائے گا۔ RBI نے کہا ہے کہ بینک اور دیگر قرضہ لینے والوں کو 31 دسمبر 2023 تک ذاتی قرضہ لینے سے متعلق ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آل انڈیا شجرکاری مہم کے دوران 4 کروڑ پودے لگانے کے اقدام کے لیے وزارت داخلہ کی ستائش کی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے سوشل میڈیا پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے نریندر مودی نے یقین ظاہر کیا کہ یہ ماحول اور فطرت کے تحفظ کی سمت میں سب کو ترغیب دے گا۔ اپنی پوسٹ میں امت شاہ نے اس مہم کو کامیاب بنانے میں مرکزی مسلح پولیس فورسز کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مہم کے تحت اس سال کے آخر تک 5 کروڑ درخت لگائے جائیں گے۔ جموں کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ کی ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق جن امیدواروں نے ڈرائیور گریڈ 2 اور ٹریکٹر ڈرائیور کی اسامیوں کے لیے درخواست دی ہے، ان کا ڈرائیونگ ٹیسٹ 21 اگست 2023 سے کشمیر اور جموں میں لیا جائے گا۔ جموں کے امیدواروں کا یہ ٹیسٹ اسٹیٹ موٹر گیراج نیو پلاٹ جموں، جبکہ وادی کے امیدواروں کا ٹیسٹ اسٹیٹ موٹر گیراج بھیمنا سری نگر میں لیا جائے گا۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ صبح 9 بجے سے شروع ہوگا۔ امیدواروں سے کہا گیا ہے کہ مزید معلومات بورڈ کی ویب سائٹ
www.jkssb.nic.in से हासिल करें। बुलंद पाया वली कामिल हजरत सईद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज से उनके आस्थाना आलिया वाक़ा पकरपुर अचरार शरीफ में शुरू हुआ। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि उर्स के हवाले से जियारत आलिया पर नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब तक हर रोज खतमातुल मुअज़्ज़मात, दुरूद व अज़कार और नात व मनकबत की मजालिस आरास्ता होंगी। दरियास्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुर्रहीम लातर ने इंतजामिया से अपील की है कि वो उर्स के पेश नजर जायरीन के लिए बुनियादी सहूलियात बशमूल ट्रांसपोर्ट मुहैया रखें। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।